नमस्कार साथियों, मैं रामपाल रेगर लेकर आया हूँ आज आपके लिए भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी। इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख दो स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा एवं साधु सीताराम दास के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। साथियों, ये जो टॉपिक है भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, ये राजस्थान से संबंधित सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में मैंने सागरमल गोपा और साधु सीताराम दास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछे जाने योग्य क्वेश्चंस और जानकारी सम्मिलित करी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने साथियों को शेयर कर सकते हैं और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले हैं सागरमल गोपा। तो साथियों, सागरमल गोपा का जन्म 1900 से सन 1900 में हुआ और 1946 में इनकी मृत्यु हुई, यानी कि लगभग 46 ईयर का इनका जीवन काल रहा। तो इसमें इनका जन्म होता है, वो था 3 नवंबर सन 1900 को जैसलमेर के अंदर, और इनका पिताजी का नाम अखेराज गोपा था। और इनके पिताजी जो उस समय के जैसलमेर के राजा थे जवाहर सिंह, उनके दरबार में दरबारी हुआ करते थे। सागरमल गोपा भारत के स्वतंत्रता सेनानी एवं देशभक्त थे। इनके द्वारा कुछ प्रमुख पुस्तकें लिखी गई, हालांकि इनके द्वारा बहुत सारे लेख लिखे गए, और इनमें से प्रथम पुस्तकों में पहली है जैसलमेर का गुंडा राज, जिसमें इन्होंने तत्कालीन जैसलमेर शासन की खुलकर आलोचना करी थी। दूसरा था रघुनाथ सिंह का मुकदमा। जो रघुनाथ सिंह का मुकदमा था किताब, इस किताब में उन्होंने न्यायपालिका के प्रति जो जनता है उनको सजग करने के प्रयास किया था। और थर्ड थी उनकी किताब आज़ादी के दीवाने, और ये आज़ादी के दीवाने जो बुक थी ये उन्होंने जेल में रहते हुए लिखी थी। तो साथियों, सागरमल गोपा 1921 में जो गांधी जी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन था, उसमें भी इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। और सागरमल गोपा देशी राज्यों एवं उनके मामलों में विशेष रुचि रखते थे, जिसके कारण जनसेवा और स्वतंत्रता संग्राम संबंधी गतिविधियों को देखते हुए और इनके जो एक्टिवनेस था, इन सभी चीज़ों के अंदर रुचि थी, इसको देखते हुए इन्हें जैसलमेर और हैदराबाद जो रियासतें थी उन रियासतों से में इनका प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इन सभी प्रतिबंधों के बावजूद सागरमल गोपा है, उन्होंने अपनी गतिविधियां जारी रखी और अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद के अधिवेशनों में भाग लेते रहे। समाचार पत्रों और पुस्तकों के माध्यम से जो जनता है उनको भी उन्होंने इस स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। सन 1930 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, उसके तहत नमक सत्याग्रह में भाग लिए और ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार करके जेल में डाल दिए गए। सागरमल गोपा ने नागपुर में जो जैसलमेर प्रजामंडल की, या जिसे हम जैसलमेर राज्य परिषद कहते हैं, उस राज्य परिषद की स्थापना 1936-37 में करी थी, और अपने भाई शिवशंकर गोपा के साथ नागपुर से ही जैसलमेर में जन चेतना जागृत करने और राजनीतिक सुधारों की मांग करते रहे। साथियों, जो क्रांतिकारी भाषणों और लेखों से जैसलमेर के महाराजा जवाहर सिंह को नाराज कर दिया सागरमल गोपा ने, जिसके तहत इन्हें देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार करके 6 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। और इसी गिरफ्तारी के दौरान जैसलमेर की जेल में थानेदार गुमान सिंह था, उनके द्वारा 4 अप्रैल 1946 को सागरमल गोपा के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर इन्हें जिंदा जला दिया जाता है, जिससे इनकी मृत्यु हो जाती है। तो सागरमल गोपा की हत्या के बाद सारे शहर में एक प्रकार से खून का बदला, खून के नारे लिख दिए गए, और जिसके दबाव में आकर इनकी मृत्यु की जांच के लिए एक गोपाल स्वरूप पाठक आयोग का गठन किया गया। लेकिन सरकार के द्वारा गठन किया गया गोपाल स्वरूप पाठक आयोग का, तो उन्होंने जो पाठक आयोग था इसके द्वारा सागरमल गोपा की हत्या को आत्महत्या करार दे दिया गया। सागरमल गोपा के जेल में रहते हुए जो मीठालाल व्यास हैं, उनके द्वारा 15 दिसंबर 1945 को
जैसलमेर में जैसलमेर प्रजा मंडल की स्थापना करी गई थी। स्वतंत्रता सेनानी के रूप में योगदान के लिए भारत सरकार और डाक विभाग ने 29 दिसंबर 1986 को इनके ऊपर एक डाक टिकट और स्मारक डाक टिकट जारी किया। इस तरीके से इन्हें श्रद्धांजलि दी। और साथ ही राजस्थान के अंदर जो इंदिरा गांधी नहर है, INGP है, उसकी एक शाखा का नाम भी सागरमल गोपा शाखा के ऊपर रखा गया है। तो ये थे महान क्रांतिकारी सागरमल गोपा। और इसी वीडियो में दूसरे क्रांतिकारी साधु सीताराम दास के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। तो साधु सीताराम दास बैरागी परिवार में सन 1883 में बिजोलिया में जन्म लिए थे। साधु सीताराम दास को बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। साथियों, ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन है लगभग 41 साल तक चलने वाला एक अहिंसात्मक आंदोलन था और इसके जनक के रूप में साधु सीताराम दास को माना जाता है। प्रारंभिक शिक्षा बिजोलिया में एवं उच्च शिक्षा बनारस में हुई थी। इन्होंने जब उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद में वापस बिजोलिया आए तो बिजोलिया ठिकाने में पुस्तकालय में इन्होंने नौकरी हासिल करी। लेकिन बिजोलिया में किसानों के ऊपर हो रहे विभिन्न अत्याचारों को जब इन्होंने देखा तो इनका मन इससे क्या है कचोट जाता है और ये इन अत्याचारों के विरुद्ध घूम घूम कर किसानों को जागृत करने लगे, जिसके कारण जो बिजोलिया ठिकाने की जो इनकी जो नौकरी थी पुस्तकालय की, इस पुस्तकालय की नौकरी से इन्हें हटा दिया जाता है। अब नौकरी छोड़ने के बाद वे साधु सीताराम दास पूर्ण रूप से किसानों को जागृत करने में जुट जाते हैं। साथियों, जो बिजोलिया में लगभग जनता के ऊपर 84 प्रकार के विभिन्न प्रकार के लाग बाग लिए जाते थे। पृथ्वी सिंह से पहले यहाँ के राव हुआ करते थे कृष्ण सिंह। तो कृष्ण सिंह की मृत्यु के पश्चात जब पृथ्वी सिंह राजा बनते हैं तो उन्हें तलवार बंधाई कर के रूप में महाराणा ऑफ मेवाड़ के महाराणा को एक भारी भरकम जो राशि है देनी पड़ती है, जिसके कारण बिजोलिया की जो जनता है इन पर इस राव पृथ्वी सिंह ने एक तलवार बंधाई लाग और थोप दी थी, जिसके कारण किसानों ने साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव और फतेह करण चारण इनके नेतृत्व में इनका विरोध महाराणा पृथ्वी सिंह के बारे में ये क्या है वहाँ पे बताते हैं कि हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की 84 प्रकार की लाग बाग ली जाती है, लेकिन महाराणा के द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं करी जाती है। तो साथियों, जो साधु सीताराम दास थे उन्होंने 1905 में बिजोलिया में एक मित्र मंडल जिसे फ्रेंड्स एसोसिएशन कहते हैं की शुरुआत की थी, जिसके माध्यम से ब्रिटिश भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रचार किया था। यानी कि ब्रिटिश जो सरकार थी उनके खिलाफ भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन का इन्होंने प्रचार किया था। लेकिन साधु सीताराम दास ने इस एसोसिएशन को 1907 में बंद कर दिया। जो बिजोलिया ठिकाना है वो मेवाड़ का हिस्सा हुआ करता था। साधु सीताराम दास इस मेवाड़ के शाही दरबार में आम आदमी, जिस पर ज़्यादातर गरीब किसान थे, उनकी आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं। मार्च 1913 में साधु सीताराम दास के नेतृत्व में लगभग 1000 किसानों ने जागीरदार के सामने अपनी शिकायतें प्रस्तुत की और लाग बाग को कम करने, इन्हें हटाने की गुहार लगाते हैं। लेकिन किसानों को और उनकी शिकायतों को देखने से जो राव पृथ्वी सिंह थे उन्होंने इनकार कर दिया। तो किसानों ने भूमि पर खेती नहीं करने का फैसला लिया। तो एक साल लगभग 1913-14 के वर्षों में बिजोलिया के जो किसान थे उन्होंने बिजोलिया की भूमि को परती छोड़ दिया, यानी कि किसी भी प्रकार की खेती नहीं करी, जिससे बहुत ही जो बिजोलिया है उनको राजस्व का नुकसान होता है, फिर भी कोई लाग बाग कम नहीं करी जाती है। साधु सीताराम दास जो हरिभाऊ कीकर चित्तौड़गढ़ में थे, चित्तौड़ से हरिभाऊ कीकर एक विद्या प्रचारणी सभा का संचालन करते थे, जिसकी एक शाखा साधु सीताराम दास ने
बिजोलिया में स्थापित करी थी। और इसी के वार्षिक अधिवेशन में, जो विद्या प्रचारिणी सभा है, इसी के वार्षिक अधिवेशन में साधु सीताराम दास 1915 में चित्तौड़गढ़ पहुंचते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात विजय सिंह पथिक इनसे होती है। और इनसे जो पहली मुलाकात हुई, उसी मुलाकात में साधु सीताराम दास इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और इन्हें बिजोलिया में आने का और बिजोलिया के जो किसान आंदोलन था उनका नेतृत्व करने के लिए आग्रह करते हैं, जिसे विजय सिंह पथिक ने 1916 में उसी समय स्वीकार कर लेते हैं और 1916 में बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ जाते हैं। तो साथियों, जो साधु सीताराम दास हैं, साधु सीताराम दास ने इनके अगर अपन योगदान देखें तो प्रमुख रूप से इनका योगदान किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने का रहा है। इन्होंने किसानों के शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष किया। साथ ही इन्होंने जो बिजोलिया किसान आंदोलन है उसकी नींव रखी और भारत के सबसे लंबे अहिंसक किसान आंदोलन को एक तरीके से नई जान फूंक देते हैं। समाज सुधारक के रूप में इन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ कार्य किया और समाज सुधार का प्रयास किया। जब बिजोलिया किसान आंदोलन अपने चरम पे था तो उस समय साधु सीताराम दास ने विजय सिंह पथिक को नेतृत्व सौंप दिया और खुद स्वयं बैकफुट पे आ जाते हैं, जिसके कारण इनका और स्थानीय रियासतों में इनका साधु सीताराम दास का प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। इन्हें कई बार नज़रबंद भी किया गया और इनका सामाजिक प्रभाव सीमित करने का प्रयास भी किया गया। साधु सीताराम दास ने शिक्षा और समाज सुधार पर ध्यान केंद्रित किया। इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता फैलाने का कार्य किया और लोगों को अपने अधिकारों के प्रति सचेत करने का कार्य किया। तो साथियों, ये थे भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, जिसमें हमने आज साधु सीताराम दास और सागरमल गोपा इनके बारे में इस वीडियो में महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी हासिल करी है। तो साथियों, आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। जल्द ही मिलेंगे दूसरे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के साथ। ठीक है, धन्यवाद।